इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, करन 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 the detective। डॉक्टर, ये आदमी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बचना बहुत जरूरी है। प्लीज सेव हिम, प्लीज। अगर हम मंथन का दिमाग उस आदमी के जिस्म में ट्रांसप्लांट कर दें जिसे मैं उठाकर लाया हूं। हाँ, मेरा नाम मंथन अरोड़ा है। कि उनका एक चीफ है जिसे किसी ने नहीं देखा था, और वो एक ऐसे मिशन को अंजाम देने के लिए यहां पर आ रहा था जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। गाड़ी करीबन 45 मिनट तक चलती रही। उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। फिर अचानक गाड़ी रुक गई और वो लोग गाड़ी से उतर गए। मेरे पास डिक्की में बैठकर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। करीबन 15 मिनट बाद वो लोग वापस आए और फिर गाड़ी चल दी वहां से। इस बार वो लोग बातें कर रहे थे और मैंने सुना उनके चीफ को कहते हुए कि अगर उन लोगों ने इस काम को अंजाम दे दिया तो हमारे देश के कानून पर यह एक ऐसा वार होगा, एक ऐसा थप्पड़ होगा कि कई सालों तक कानून अपना मुंह छुपाकर भागता फिरेगा। और अगर वो लोग नाकामयाब हो गए तो उनके लिए फांसी का फंदा तैयार होगा। इसके जवाब में सलीम ने कहा, डोंट वेरी चीफ, इस शहर की पुलिस की आंखों के सामने हम बंद पिंजरे से चिड़िया उड़ा ले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी एक झटके से आकर रुकी। मेरी बदनसीबी की मेरी छींक निकल आई। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। उन्हें एहसास हो गया कि डिक्की में कोई है। अबे
हेलो सर, देखिए आपका मोबाइल वॉइस मेल पर है। मैं मंचन बोल रहा हूँ। मैं यहाँ चाइना क्रीक में छुपा हुआ हूँ। दुश्मनों को मेरे बारे में पता चल चुका है सर। वो एक बहुत बड़ा हादसा करने वाले हैं। आप किसी भी तरह जल्दी से जल्दी चाइना क्रीक में आ जाइए सर। इस मोबाइल में इन दोनों के फोटोग्राफ हैं। मुझे इसे छिपा देना चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो कमिश्नर साहब इस मोबाइल के जरिए इन दोनों तक पहुंच सकते हैं। खान, ये रहा। और जब मैं चाइना क्रीक पहुंचा तो ये जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? और मैं यहां कैसे आया? मंथन, मंथन होश में आओ। मंथन, मंथन, मंथन। एक्सक्यूज मी सर, मेरे ख्याल से इट्स एनफ फॉर द डे। ये मत भूलिए कि इसका शरीर एक है, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग मंथन का है और थोड़ा उसका जिसका ये शरीर है। मेरे ख्याल से तो इस आदमी का दिमाग भी अब हरकत में आने लगा है और ये भी हो सकता है कि ये मंथन के दिमाग को टेक ओवर कर ले। इसलिए हमें इसे बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। आई थिंक गो इजी ऑन हिम प्लीज। यस डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड। एनीवे, हम लोग फिर वापस आएंगे। आओ करण। मिस्टर करण, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये चीफ है कौन और इसका मिशन क्या है? सर, मंथन ने चीफ को देखा है। जैसे वो होश में आता है, हम उसके डिस्क्रिप्शन से चीफ का एक स्केच बनवाते हैं। राठी सर। पुलिस के स्केच आर्टिस्ट को बुलवा के रखना। यस सर। और उस स्केच के जरिए सर हम चीफ को आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिस्टर मंथन, डिटेक्टिव करण ने आपको उस क्रिमिनल के चेहरे का स्केच बनाने को कहा था, आपके अपने चेहरे का नहीं। आप अपनी याददाश्त पे जोर दीजिए और उस क्रिमिनल के चेहरे को पहचानने की कोशिश कीजिए।
ये लीजिए सर, आपका एक्सक्यूज रेडी है। परफेक्ट। मिस्टर मंथन, अब आपकी तबीयत कैसी है? परफेक्टली फाइन करण सर। लीजिए आपका मुजरिम आपके सामने। मेरे सामने तो आप खड़े हैं और आप मुजरिम नहीं, एक दोस्त हैं। चेहरे पे मत जाइए करण सर। दोस्त के रूप में मुजरिम भी तो हो सकता है। और फिर ये चेहरा मेरा नहीं, इस चेहरे के पीछे जो दिमाग है सिर्फ वो मेरा है, यानी कि मंथन अरोड़ा का। ये जो चेहरा है ये किसी मुजरिम का है या किसी दोस्त का, ये ना तो आप जानते हैं ना मैं। हाँ, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि मुजरिम का चेहरा कैसा है। बिल्कुल, तभी तो ये स्केच बनाने में मदद कर पाया और इसे देखने के बाद आप भी जान जाएंगे कि मुजरिम कौन है। इस चेहरे को मैंने कहीं देखा है। कहां देखा है? राठी, इस स्केच को तमाम पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, उनसे कहो कि इसके बारे में जो भी जानकारी मिले हमें फौरन इत्तला करें। यस सर। मिस्टर मंथन, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो किस मिशन को अंजाम देना चाहते थे। वो दो आदमी जिनकी क्लिपिंग्स आपके फोन से मिली, दोनों मारे जा चुके हैं। लेकिन करण साहब, जो कुछ भी मैं जानता था सब कुछ बता दिया मैंने आपको। नहीं, आपने हमें सब कुछ नहीं बताया। एक बात और है जो आपने हमें नहीं बताई, कि वो लोग आपको किस जगह पर ले गए थे। लेकिन सर, इन्होंने तो बताया था कि ये डिक्की में थे। मोनिका, विल यू शट अप। या करण साहब सही कह रही हैं, मैं तो डिक्की में था। कम ऑन मिस्टर मंथन, you're a trained cop। अगर हम आपकी उस जर्नी को थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश करें और अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें तो आई एम श्योर हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। मुझे इन्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा, देश की सुरक्षा का सवाल है। ओके सर, मैं इनका चेकअप भी कर लेता हूँ और बैंडेज भी चेंज कर देता हूँ। हाँ तो मिस्टर मंथन, यही वो जगह है ना जहां से आप काली गाड़ी की डिक्की के अंदर घुसे थे? जी करण साहब। अगर इंसान जंगल में अंधेरे में भटक जाए, जहां पर उसे कुछ नजर ना आए, तो अपने कानों का सहारा लेता है। He relies on his ears। आवाज सुनता है और आवाज के जरिए वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट और उन आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिएगा जो आपने डिक्की के अंदर से सुनी थी। मिस्टर मंथन, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका मिशन क्या है और अटैक किस जगह पर होने वाला है। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि अटैक होने वाला है? मोनिका, उनके चीफ ने कहा है कि इस मिशन को अकम्प्लिश करने के बाद वो एक ऐसा तमाचा मारेंगे हिंदुस्तानी कानून के मुंह पर कि हम छिपते फिरेंगे। और मिशन को अंजाम देने का मतलब है अटैक। हमें यह पता लगाना है कि अटैक कहां होने वाला है ताकि हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर सकें, ऐसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के परिंदा भी पर ना मार सके। मिस्टर मंथन, मिस्टर मंथन, मिस्टर मंथन जी। कहां खो गया? नहीं, कुछ नहीं करता। ठीक है, मैं गाड़ी आगे बढ़ाता हूं। अब आंखें बंद कीजिए और
उन आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए जो आपने डिक्की के अंदर से सुनी थी। Alright? जी। Let's go. करण साहब, हम सही रास्ते पर हैं। मुझे याद है ऐसा ही एक बड़ा सा बम्प आया था। हम लोग पक्का सही रास्ते पर हैं। करण साहब, यहां से थोड़ा आगे चलने के बाद रास्ता बहुत पथरीला था। देखिए, हम लोग सही जा रहे हैं, सीधा चलते रहिए। करण साहब, आपको ये मीठी सी खुशबू आ रही है? मुझे यही खुशबू आई थी, जैसे कोई शुगर फैक्ट्री से गुजर रहा हूं। या सही रास्ते पर हैं हम लोग करण साहब, चलते रहिए। हाँ, बस यहीं पर शायद लेफ्ट मुड़े थे वो लोग। लेफ्ट मुड़ जाइए। यहां से थोड़ी दूर बाद एक रेलवे फाटक था या ट्रेन की गुजरने की आवाज आई थी मुझे। चलते रहिए, देखते हैं। करण साहब, सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा। ट्रेन की आवाज करण साहब। हाँ मिस्टर मंथन, मुझे सुनाई दे रही है ट्रेन की गुजरने की आवाज। यहीं से राइट मुड़े थे वो लोग। ये तो मंदिरों की घंटियों की आवाज है। सुनाई दी थी आपको ये आवाज? हाँ, बिल्कुल सुनाई दी थी। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पे हैं मिस्टर मंथन। रुकिए। ये घंटा घर, ये आवाज। करण साहब, यही वो जगह है। Are you sure, मिस्टर मंथन, कि यही वो जगह है? जी हाँ करण साहब, I'm sure। Oh my God! तो यही है उनका मिशन। अटैक यही होने वाला है। वो चीफ उस कोर्ट के बाहर गया जहां कल टेररिस्ट ग्रुप के कमांडर इन चीफ फतेह खान को सजाए मौत सुनाई जाने वाली है। उनका एक चीफ है जिसे किसी ने नहीं देखा था, और वो एक ऐसे मिशन को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आ रहा था जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। दिमाग के एक खास हिस्से जिसे ब्रेन का कंट्रोल टावर कहा जाता है, हम बदल नहीं पाए। लीजिए आपका मुजरिम आपके सामने। लीजिए आपका मुजरिम आपके सामने। हो सकता है कि पेशेंट सीधे शून्य में पहुंच जाए या ओरिजिनल मेमोरी। डोंट वेरी चीफ, इस शहर की पुलिस की आंखों के सामने हम बंद पिंजरे से चिड़िया उड़ा लेते हैं। कहाँ देखी है मैंने ये तस्वीर? मगर देखी जरूर है। हेलो। हाँ राठी, मैं चीफ का प्लान समझ चुका हूं। तुम कल पूरी पुलिस फोर्स के साथ मुझे कोर्ट के बाहर मिलो, और हाँ, मंथन को साथ जरूर लेके आना। सर दवाई लाइए, ले लीजिए। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो चीफ फतेह खान को छुड़ाने जरूर आएगा, और सिर्फ तुम ही हो जो पहचानते हो उसे। इस बार अपने कानों के साथ साथ अपनी आंखें भी खुली रखना।
आप फिक्र मत कीजिएगा करण सर, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। गुड, ये लो आगे। फतेह खान, क्या सोचा था तुमने कि इन सबको बेवकूफ बना लोगे, इस देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दोगे? हाँ नहीं फतेह खान, जब तक डिटेक्टिव करण जैसे लोग हैं यहां पर, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी नहीं। सिर्फ हम जैसे लोग कामयाब होंगे। कोई नहीं हिलेगा। कमिश्नर, अपनी पुलिस पार्टी से बोल के अपने हथियार डाल दे, वरना इस देशभक्त का भेजा उड़ा दूंगा। सब लोग अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। कम ऑन, हरी अप। क्या हुआ डिटेक्टिव करण? बहुत शातिर समझते थे ना अपने आप को तुम। इतने समय से मैं तुम्हारी नजरों के सामने घूम रहा हूं और तुम मुझे। और मैं चीफ को नहीं पहचान पाया। हाँ? तुम ही मुझे यहां ले आए और अब तुम ही मुझे यहां से लेकर जाओगे। चलो फतेह मियां, आजादी का वक्त आ गया। इंस्पेक्टर, टोपी उतार और चल मेरे साथ। गाड़ी कौन तेरा कमिश्नर चलाएगा? चल। आगे दरवाजा खोल, कोई आगे नहीं आएगा। आगे देख, चल। बंद कर दरवाजा और गाड़ी चला, चल। कर रहा था
जब तू अपने सारे पत्ते मेरे सामने खोल दे। और अब सोच रहा होगा कि मैंने तुझे वहां कोर्ट में सबके सामने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। वो इसलिए चीफ कि मेरे देश का कानून बहुत उदार है। कभी कभी तुझ जैसे दरिंदों को बहुत कम सजा मिलती है। और आज मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारा अंजाम सुनकर तुम्हारे साथी मेरे देश की तरफ हाथ उठाना तो दूर, नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। राठी, कानून अंधा होता है करण साहब, और आज मैं अंधा होने के साथ साथ बहरा भी हो गया हूं। देश के दुश्मनों का यही अंजाम होता है और होना भी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरज़मीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण